भोलानाथ का विवाह पेश कर रहे हैं। ये तो समय की बात है, और ले उमा को साथ, उस कैलाश के शिखर पे सो बैठे भोला। भोलानाथ बैठे हैं कैलाश पहाड़ के ऊपर, माँ भवानी चरणों में सेवा कर रही है। भोले बाबा कह रहे हैं कि पार्वती का अवतार तुम्हारा अब होगा, वो समय आ चुका है उमा। लेकिन एक बात कर दो, एक काम कर दो। बोलो क्या? पतिव्रता नारी के धर्मनी को भवानी बात, भोले भोला बोली भोला से अब दोनों जोड़ के हाथ। क्या कह रही है? ओ डमरू के बजैया नाथ, अरे ये कभी सुनाइए। ओ डमरू के बजैया नाथ, अरे ये कभी सुनाइए। मेरी सुन लीजिए अर्ज भोला, मेरी तो सुन लीजिए। कहने लगी है भोलेनाथ, मैं आपकी दासी हूं ना, मैं आज आपसे एक अर्ज कर रही हूं, बताओगे? मेरी सुन लीजिए अर्ज में तो मेरी सुन लीजिए। ओ डम रे डम, ओ डमरू के बजैया नाथ, अर्ज का मेरी सुन लीजिए। आज माँ भवानी कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हैं भोलेनाथ सहित। कहने लगी है भोला, मेरी एक अर्ज सुनिए। बोलो क्या बात है? देख, मैं आकाश मार्ग में देख रही हूं कि सारे देवता ही अपने अपने विमानों पे चढ़ के कहां जा रहे हैं। भोलानाथ हंस गए। उमा, इनकी बात मत पूछो। अगर तुम इनकी बात पूछोगी कि सारे देवता चढ़ के विमानों पे कहां जा रहे हैं, तो तुम्हारा दिल डगमगा जाएगा। कहने लगी बता दो ना भोला, मैं तुम्हारी दासी हूं, बता दो कहां जा रहे हैं आज देवता। कहने लगे सुनना चाहती हो? बोलो हाँ। तो सुनो, क्या बोलिए? रतो पिता के या करे उमा तेरे इतनी सुन के तो उमा चरणों से लिपट गई और कहने लगी भोला जरा आपके कहियो। कहने लगे मैंने कहा ना कि तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोला साथी बता दो ना। उमा में कभी असत्य कहता ही नहीं। क्या बोले? तूफानी वीरन, देखो भोले बाबा क्या करें। तेरे रजो पिता के यज्ञ उमायो तो को नाय बोलवाई
कारण तेरे पिता ने तुम्हें भी न्योता नहीं भिजवाया। कहने लगी भोला मेरी एक बात सुनोगे? बोलो क्या है? उमा क्या आप सुस्त हो गई हो मेरी बात को सुनकर? कहने लगी भोला ना वो तो बात ठीक है नाथ, पर मेरी अर्ज सुनिए। क्या क्या बोली है? हरे पिहार भिजवाए दो। बोला आप कह दो ना एक बात। बोलो क्या है? पिहार भिजवाए दो गोरा कहे जोड़ के हाथ, पिहार भिजवाए दो। मेरी एक बात सुनो ना, हर कह दो भोला मैं हर जाऊं, और कह दो अच्छा मैं हर जाऊं, और अपनी मैया से जो मिल जाऊं। पिहर को भिजवाए दो, पिहर भिजवाए दो गोरा कहे जोड़ के हाथ। और क्या बोली है मेरे बंधुओं? हे पिता के घर उत्सव भारी, यदि अंजाया पकी पाऊं में। भोलानाथ मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव हो रहा है, यज्ञ रचाया जा रहा है, अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं। हे पिता के घर उत्सव भारी, यदि आपकी आज्ञा पाऊं में। इसी बहाने से वह पर 2-4 दिन रह आऊं। कहने लगी हाथ जोड़ करके भोला मेरी बात मानो ना, और मुझे पिता के यहाँ भिजवा दो। अरे इसी बहाने से 2-4 दिन में मां के रह आऊंगी, अपने पीहर में मिल आऊंगी। भोला कहने लगा सुनो, बिना बुलाए किसी के घर जाना ये अच्छी बात नहीं। क्या समझा रहे हैं? हरे पेशा को चाली जा तू मैया के, बेशक चाली जा रे मैया के, और भारी पछतावेगी करके मेरी याद बगल के वापिस ना आवेगी। कहने लगे उमा मेरी प्रिय पत्नी होने के नाते मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं। अरे तेरे पिता ने मेरे बैर के कारण तुझे नौता भी नहीं भिजवाया है, और तू कह रही है कि मैं मैया के जाऊंगी नहीं। और अगर नहीं मानती हो तो सुनो, बेशक चाली जाकर कल ने, बेशक चाली जा पीहर को भारी पछतावेगी करके मेरी याद बगल के वापस ना आवेगी।
धर्म निवारा, जहाँ अपमान पति का हो वहाँ हरगिज भी ना जाना। क्या बोले हैं भोला? भोले तेरे लिए हे उमा कोई भेजा ना परवाना, तेरे पिता ने जय उमा हमको देवी अखड़ा ने उड़ाना, तेरे पिता ने। और क्या बोले हैं? अरे तेरी बात न मानी तो देखा, तेरी बात न मानी तो गम के दम के खावेगी, करके मेरी याद बगल के वासना आवेगी। और एक बात और समझाता हूं मैं तुझको, क्या तेरी माता गारद कर देगी, देखो नारद गारद कर देगा, उमा तेरी माता ने फिर भी पूज बना फिरे पापी ले मार मेरे भ्राता ने। और देखो मैं तेरे बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। भोलेनाथ कहने लगे, बिना बुलाए इज्जत नहीं है, सामाने तो होता देखो, भरे पेट में स्वाद नहीं भाई, सामान तो खा देखो। क्या बोले? अरे अब के पिछट गई ये उमा, गौर करना मेरे भक्तों, क्या बोले हैं भोले? अरे अब के पिछट गई उमा फिर त्रेता में पावेगी। अरे उमा, अगर अब तुम मुझसे बिछड़ गई ना तो मुझको फिर कब मिलेगी? त्रेता युग में। अरे अब के पिछट गई उमा तो फिर त्रेता में पावेगी, करके मेरी याद मगन के वासना आवेगी। जब बोली उमा बेन, भरे जल नैन कहनो बानी, चरणन सो गई ली बाट आखियन में जो भरी के पानी। और बोलिए भोला, मेरे जीवन में एक बात मान लो, मुझे पीहर को भेज दो। क्या बोली है भक्तों? कह जोड़ के हाथ सुनो भोलानाथ करव कछु कीजे, बस एक बार कहने से मोए पीहर को भेजा। बंदे भजले हरि को नाम, उमरिया जो थोड़ी रह गई है, बंदे भजले हरि को नाम, उमरिया जो थोड़े। हाथ देखी मेरी आदरणीय बुजुर्गों, जब मां भवानी भोले बाबा से हट पड़ जाती और कहने लगी भोला मुझे भेज दो, भोला कहने लगे चली जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं होगा।
बोला कि बार बार मना करने पर उमा सी नहीं मानती हैं सती जी और चली जाती है कनखन के लिए, अपने पियर के लिए। क्या हुआ जरा गौर करिए मेरे दोस्तों। के जाकर पहुंची जब सती और पिता महल के बीच, इसे देख करके वहां सबने आंखें ली नीमी। जैसे ही सती जी पहुंची हैं पिता के भवन में, तो इनकी जो बहनें थी तथा माता ने और जितने सगे संबंधी थे सबने आंखें मीच ली हैं और कहने लगे हैं क्या, हो रे नहीं बात तो किसी ने भी पूछी, तू कब आई क्यों आई है यहाँ अकेली या और साथ किसी को लाई, उमा साथ किसी को लाई। उमा की जो बहनें थी वो कहने लगी अकेली आई है या किसी को साथ लाई है, और भोलेनाथ की तरफ इशारा करके कहने लगी है क्या, एक माता फकत मिली उमा से हो, हासी झूठे को जाल करी हासी झूठे को। देखिए उमा की बहन बड़ी हासी कर रही है और कहने लगी अरे उमा बहन एक बात बताए दे क्या,
तेल मार रही। और मेरे यारों, औरत की जबान तलवार की धार से पैनी होती। हाँ, यानी औरत की बोली जो राइफल की गोली, हाँ, गोली का काम करते। क्या बात है। और कहने लगी है, तेरे संग में कोई आया है, या बहन अकेली आई है, या बहन अकेली आई है, या बहन अकेली आई है। हरी जीजा जी को क्यों न लाई, क्या पड़ रही उन्हें कमाई है। क्या बात है। कहने लगी जीजा जी को संग नहीं लाई क्या, आयु कहाँ रह गए हो। और क्या बोली है, हरी का जी गाँव संग में ना आयो, मेरे खास पिता ने ना बुलवायो, तेरे बाप ने तो नहीं बुलवाया है, तेरे पति को परसन माथे पे जो चंदा पति तेरे के और ये सिर पर गंगा है, वो बिना ही बुलाए आ जा तो देखते हो पति भिख मंगा है। देखिए क्या कहने लगी है, अरे बतलाए दे बहने हमारी, बड़े बड़े बोल मार रही है वो। और बतलाए दे बहने हमारी, कहाँ रह गए हो असल भिखारी। अरे उस भिखारी को जो नहीं लाई है, अरे कहाँ रह गए हो असल भिखारी। भोला को जो दे रही है देख भैयादारी। हरि राम चेतन के सिखले और कह हाल अगारी, हरि राम चेतन के सिखले हरे कह हाल अगारी, भोला पूजोकारी तेरे दारी कीमत गई है मारी। मेरे दोस्तों, इस प्रकार के जो व्यंग कसे हैं माँ उमा के साथ, क्या वो भिकमंगा है असल भिखारी है। अरे वो तो बिना ही बुलाए चला जाता है, क्या उसको वहां कमाई पड़ रही है जो यहाँ नहीं लाई। लेकिन मेरे दोस्तों, माँ उमा के शरीर में वो वचन सर्प के डंक की तरह चुभ रहे थे। बड़ी व्याकुल हो गई है माँ उमा। मैं अच्छी रहती जो अपने पति के वचनों को मान लेती, भोला ने बहुत समझाया लेकिन मैं आ गई। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या है, वहां से निकल करके माँ उमा वहां पहुंची है जहां यज्ञ हो रहा था। क्या हुआ, यज्ञ भवन में जहां पिता तहां वो पहुंची जाए, चारों ओर देखन लगी सो उमा नजरी उठाए। जहां यज्ञ हो रहा था वहां पहुंच गई है, चारों तरफ को देख रही है। दोस्तों, एक बात और बताता हूं, उधर भोलानाथ अपने मन में विचार कर रहे हैं कि उमा का अपमान तो जरूर होगा,
लेकिन ये देखना चाहिए। सब भोले बाबा ने अपनी लटाओं को फटकारा। देखिए लटा खोलने का समय आ रहा है, अब शिव चौदस आ रही है, नजदीक ही है। लटाओं को फटकारा, लटाओं में से एक वीर पैदा किया जिसका नाम रखा वीरभद्र। और वीरभद्र को आदेश दिया कि तुम जाओ और कनखल में जाकर के देखो दक्ष राजा के यहाँ उमा सती का कैसा अपमान होता है, और अगर ज्यादा अपमान हो, कोई ऐसी बात आ जाए तो यज्ञ को भंग कर देना। यह आदेश देकर करके भोलानाथ वीरभद्र को भेज देते, कहा कनखल के लिए। उधर सती ने क्या देखा है यज्ञ के पास, सुनिए दोस्तों। भवन पे जो पहुंच गई है, पंचों ने सुनियो ध्यान लगा। ये भवन पे पहुंच गई है, पंचों ने सुनियो ध्यान लगा। सभी देवता वहां बैठे थे, मन मन चरणन शीश नवाए। सारे देवता वहां बैठे थे और सती को जो देखा है तो सभी देवताओं ने अपने मन में माँ उमा को नमन किया। क्या हुआ? वहां पर शंभू का जब भागो नहीं, उसको दिया दिखाई है। जग के चारों तरफ को देखता है, सभी देवताओं के आसन भाग बने हुए थे, लेकिन भोले बाबा का भाग नहीं था, क्योंकि भोले बाबा को राजा दक्ष ने बुलाया ही नहीं था। वहां पर शंभू का भाग्य नहीं, उसको बड़ा दिखाई है। अरे नागिन सम फुसकार उठियो, एक साथ चिल्लाई है। और क्या बोली है? ओ शिव निंदा करने वालों, मैं सुन लो तुम्हें सुनाती हूँ। इस खोटी करनी का देखो तुमको फल अभी दिखाती। धिक्कार तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार तुम्हें, तुम क्या कर बैठे। मति मंद पिता की बातों को सुन नारी मनी हो गए दिन पर हटे। और क्या बोली है उमा? और निर्लज बेसरो तुमने हाये, बहुत बुरा है अब कहा किया 2 दिन के हलवे की खातिर। बदनाम सदा को नाम किया फिर, कहे भवानी सुनो देवता को। फिर कहे भवानी सुनो देवता, तुमने ये खोटा कहा किया 2 दिन के हलवे की खातिर। अपना सदा को नाम किया बम 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 बम। और क्या बोली है? बाबा सती के शरीर में अग्नि जो ज्वाला प्रकट हो गई है दोस्तों, प्रचंड रूप धारण कर लिया है और कहने लगी देवताओं देखो शिवनंदक तुम कब तक जीवों के ताव लगाएगा। देखो मैं शिवनंदक कब तक मूंछों में ताव लगाएगा। और कर
सबके फल पाएगा, मतहीन पिता बचताएगा। बम 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 लहरी। हरे रिश्तेदारों की सुध भूले, लालत है रिश्तेदारों को नहीं खबर यार की, देवे तो लालत है ऐसे यारों को। कंगालों की न सुने पुकार, लालत ऐसे धनवानों को, निर्मलता की रक्षा न करे, लालत है वो बलवानों को। नहीं धर्म प्रचार करे जग में, अरे लानत है ऐसे संतों को है, गुण अपने को न प्रकट करे, लानत ऐसे गुणवंतों को है। चारी ने प्रजा को राख सके, लानत ऐसे दुष्ट नृपों को है। धन हरे कपट कर शिष्यों का, लानत ऐसे गुरुवर को है। जो गुरु की निंदा करे सुने, लानत उस शिष्य अमीरन को, नहीं कंठ निरादर देख मरे, लानत ऐसी है नारिन को। और मैं अपने भोले पति की निंदा देखूं खड़ी खड़ी, तामस की ज्वाला भड़के उठी और दक्ष यज्ञ में कूद पड़ी। मेरे दोस्तों, आज जो अपने भोलेनाथ का भाग नहीं मिला है, उस यज्ञ पर बड़ी प्रचंड होकर के माँ भवानी सारे देवताओं को खट्टी खरी खोटी सुना करके, और जो यज्ञ जो हो रहा था उस यज्ञ के अंदर कूद गई। उधर से वीरभद्र जो थे भोलानाथ के भेजे हुए, वीरभद्र देख रहे थे। दोस्तों, जो सती उस यज्ञ के अंदर कूदी है, तो वीरभद्र से देखा ना गया कि मेरी माता ही यज्ञ में भस्म हो गई, मैं इन देवताओं को देखूंगा क्या हुआ। वीरभद्र था, उसने यज्ञ को भंग किया है। कैसे दोस्तों, जरा गौर करके सुनिए। होरे के हाथ पकड़ के हाथ देवता, होरे उसी वीर पछाड़े हैं। अरे वीरभद्र ने एक एक देवता सब गिन गिन के मारे हैं, सब गिन गिन के मारे। और क्या किया है, देखिए चेतन कैसेट में आप सुनिए।
गरुड़ को ले भागे ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले। हरि राम तो चेतन कैसे तुम्हें भोला का ब्याह सुनाते हैं। मेरे दोस्तों, उधर यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सारे देवताओं को हाथ पकड़ के मार दिया, किसी को धरती में घसीट दिया, किसी को आकाश में फेंक दिया, कुछ देवताओं को अग्नि में जला दिया। वीणा जी को लेकर के नारद जी पधार गए। डांडी वाले ब्रह्मा भाग गए, पता नहीं पड़ा कब सृष्टि रचानी। तो देखिए उधर भोलानाथ से नांदिया कह रहा है, बैठा बैठा बाबा, अब तो हमारी माता भी चली गई, क्योंकि वीरभद्र ने जाकर के कह दिया कि महाराज उमर सती यक्ष राजा के यज्ञ में कूद करके भस्म हो गई है, मैंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, कैलाश में जाओ तपस्या करो। इधर दोनों रह जाते हैं, भोले बाबा ना दिया दिया सब कुछ दिया, ना दिया ना दिया कहता है रे बाबा अब तो कोई नहीं है अपने पास, हम दो ही रह गए। क्या बोला है? कोई ऐसा सेवक पैदा करो ना जो तुम्हारी भी सेवा करे और हमारी भी सेवा करे। नादिया से भोले बाबा बोले, नादिया बात तो तूने अच्छी कही है, अच्छा चलो चलो हमें 7 गंगाओं का जल मंगा करके स्नान कराओ, हम तुम्हारे लिए सेवक पैदा करते। नादिया गंगा का जल ला करके एक बड़े से चट्टान चौड़ी सी शिला पर भोलेनाथ को बिठा करके स्नान कर रहा है। और क्या हुआ मेरे दोस्तों? अब चंदन चौकी बिछा के बैठे मलमल नाय रहे शिव लहरी, और अपने अंग से मैल छुड़ावे बम 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 लहरी। अपने शरीर से मैल छुड़ा रहे हैं भोले बाबा, और नादिया महाराज स्नान करा रहे हैं भोले बाबा को। कहा? कैलाश पर्वत पर गंगा के जल से। क्या हुआ यार? जो भोले बाबा ने शरीर का मैल छुड़ाया है और मैल छुड़ा करके एक पुतला बनाया है, तो देखिए क्या बना। कभी कभी भगवान से भी चूक हो जाती है दोस्तों। रचना में करी गयो कैसी भूल मेरे भोले बाबा, रचना में करी गयो भले मुरे सब जीव जगत में रच दिए ये कई तूल मेरे भोले बाबा, रचना में करी गयो। सेवक बना रहे थे, लेकिन क्या हुआ? अब पुत्र बनावत बन गई पुत्री, कबर गंग पैदा कीनी, जब कबर गंग पैदा कीनी पर कहने लगे अंतरयामी। पुत्र पैदा कर रहे थे, पुत्री पैदा हो गई जिसका नाम गबर गंग रखा गया। मेरे दोस्तों देखिए, शिव जी का बिहारला बहुत कष्टों में, बहुत गायकों की आवाजों में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गायकों ने गाया है, लेकिन खास खास बातें रह गई हैं बहुत सी। गबर गंगा जो पैदा की थी, पुत्र बनाते समय पुत्री बन गई। भोलेनाथ बोले, नादिया चक्कर पड़ गया। भोले बाबा ने खड़ा कर लिया है उस बेटी को और कहने लगे, मांगना हो तो मांग गबर जा, जो दिल अंदर इच्छा तेरी। जब गबर गंग कहने लागी मेरी, एक सुनो नयंतर है यामी में, क्या मांगू तुम क्या दोगे
पहचान में कैसे भोले बाबा ने निशानी बताई है। मेरे अगर सुदर्शन माथे चंदन जगवंदन हरे बनवारी और सर्प मुकुट मेरे धरत शीश पे लटल बहे गंगा नारी। भाई उसी जगह पे खत्म करी आगे सुनो सज्जन चितलाई और चाहे हिमाचल के घर पे अब पार्वती जन्मी जाई मेरी सुनो ना सब भाई। दोस्तों इधर उधर गवर गंगा को वही समाप्त कर देते। भोले बाबा वरदान दे दिया हिमाचल के घाट घर जाकर के जन्म लो और मैं तुम्हें ब्याहने के लिए आऊंगा। देखिए यहीं से मेरे दोस्तों पार्वती का जन्म होता है राजा हिमाचल के घर। और जब पार्वती का जन्म राजा हिमाचल के घर हुआ तो बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि हिमाचल राजा की कोई संतान नहीं थी। क्या हुआ? बजाए और हिमाचल के द्वार रे घर घर में बचत बनाए। छाई घर घर खुशी अपार और आज बधाई बदल लगी मेरा माता के द्वार। घर में बिटिया पैदा वही हमारो नाम करेगी। घर में बेटी पैदा वही हमारो